हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने की क्या स्ट्रेटजी बनने वाली है। जो भी कंडीशन देखेंगे लर्निंग पर्पज के लेंगे, बैंक चलेंगे कोई कंडीशन नहीं। कल की जो हमने एनालिसिस किया उसके विषय में देखेंगे। ओवरऑल कंडीशन क्या रहने वाली। नए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम अपने रेगुलर व्यू आपके साथ शेयर करते रहते हैं जो भी कंडीशन रहती है। अब अगर आगे हैं चार्ट पे फ्रेंड्स, चार्ट की डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले जो डॉलर इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स का अगर कल का मूव देखते हैं तो एक स्पाइक लगता है, क्योंकि जो शाम के टाइम में सेकेंड हाफ में डेटा आने वाला था। साथ में मैंने आपके लिए डे भी बताया था कि आपको इस दिन अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा तो यहाँ के साथ साथ सिल्वर और गोल्ड में भी अच्छे मोमेंटम होते हुए देखने को मिले हैं। अब ओवरऑल कंडीशन यहाँ की अगर आप वॉच करते हैं तो एक दोबारा से रेंज का फॉर्मेशन करा। अगर यहाँ पे रेंज का बनता है तो सिल्वर और गोल्ड को एक पुश देता है ये हायर साइड के लिए। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे लिए एच डी 103 से लेके 103.5 ये रेंज इसके लिए बनने वाली है। इसमें हाई और लो करता रहेगा ये। नेक्स्ट अगर इसके बाद में गोल्ड की बात कर लेते हैं, जो अमेरिकन गोल्ड है, कॉमेक्स जिसको बोलते हैं, ओवरऑल ये हायर साइड में सस्टेन करने में कामयाब रहा है। 2400 पे हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट लेवल था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये लगभग $40 के आसपास ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पर 2450 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है। फाइनली इसने सस्टेन किया है, जो 2430 का लेवल है, 2424 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन है, बट 2450 के ऊपर निकलता है तो दोबारा से इसके लिए नेक्स्ट हायर साइड का पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब इसके बाद में इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं। कल इंडियन गोल्ड में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी रही है। अगर इन सभी के बीच में अगर आप देखते हो यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक इसमें ये पैटर्न हमारे लिए था, रेजिस्टेंस लेवल था, इसी के आसपास से ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से एक पुल बैक लगना है, इसको ब्रेकआउट कर देना है। अब ब्रेकआउट करने के बाद में 69,200, 69,800, उसके बाद 70,000 होता हुआ ये ट्रेंड लाइन जो वीकली टाइम फ्रेम में आप जाके चेक कर सकते हैं, वीकली एनालिसिस की वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको देख के मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है। तो ये लेवल यहाँ पे बनने वाले हैं। अगर इनके से दोबारा निकलता है, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी दोनों लेके चलना होता है, तो 69,200 के आसपास इसको एक सपोर्ट फेस करना पड़ सकता है, जिसको इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये लेवल यहाँ पे दोनों कंडीशन के लिए इम्पोर्टेंट अभी बना हुआ है। अगर यहाँ पे हम कुछ और कंडीशन को देखते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओवरऑल जो इसने रेंज का फॉर्मेशन कर रखा है 69,200 या फिर 150, आप इसे मैक्स कंसीडर कर सकते हैं एज ए रेंज के लिए, कि इसके लिए पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट, और इस तरह से कंडीशन वर्क करेंगी। इनकी से हायर साइड निकलता है तो डेफिनेटली इसके लिए जो 69,700 का लेवल है, सबसे पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा 600-700। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। 666 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। अब इसके बाद में हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, जो कॉमेक्स है। सिल्वर कॉमेक्स का रेंज का फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद ये जो 27.25 और 27.3 तक का जो रेंज था, इसको अब एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट इसके क्या सपोर्ट बनाया है, जो पूरे मैक्सिमम टाइम में कल की ट्रेडिंग रही है 27.5 की रही है। तो नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए 27.5 रहा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ से जो हायर साइड की पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आज की भी ये ट्रेडिंग और सारी कंडीशन अगर आप देख रहे हो 27.5 से ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है। अब यहाँ से इसकी जो कंडीशन है 28 की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, बट इसके लिए अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तब निकलता है तो बेटर रहेगा। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे रही है, लगभग 0.5% की तेज़ी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक यहाँ से पुल बैक हमें मिला था, जो पॉसिबिलिटीज़ थी कि मार्केट के लिए जो रेंज का फॉर्मेशन है ये रहेगा, उसके बाद में 28 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये धीरे धीरे करके 28 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम सिल्वर मिनी को देख लेते हैं, मिनी की जो कंडीशन यहाँ पे बना के रखा है, ब्रेकआउट करने के बाद में सस्टेन किया है। मैंने आपके लिए कल डिस्कस किया था कि अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन कर ले जाता, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इम्पोर्टेंट जोन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे अगर कंडीशन आप देख रहे हो, लगातार इस लेवल को हिट कर रहा है। ये कोई अभी की मार्किंग नहीं है, ये प्रीवियस डेज की हमारी स्टडी है जिस पे वर्क कर रहा है। ये रेंज इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स,
यहाँ पे ये भी स्टक किया हुआ है। अगर इसमें एंट्री होती है तो डेफिनेटली आपको दोबारा से 81,000 की तरफ अप्रोच करता हुआ धीरे धीरे देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो नेक्स्ट आपके लिए जो लेवल यहाँ पे बनेगा 81,000 और उसके बाद 81,500, ये दोनों यहाँ से हायर साइड के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। इन केस डाउन साइड आता तो जो इसके लिए 80,000 का लेवल है सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करके ही एंट्री और एग्जिट का प्लान करना होता है। कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करें, कुछ भी करें, आपको हमेशा रिस्क क्या आपका इम्पैक्ट है, उसका क्या एस्पेक्ट आने वाला है, इस तरह से आपको दोनों कैलकुलेट करके रिस्क वर्सेस रिवार्ड के बेस में ही प्लान करना होगा। और यहाँ आप देखोगे लगभग भी 500 पॉइंट का रिस्क बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बहुत सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो 80,000 या फिर 79,800 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हायर साइड की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, जैसा कि ग्लोबल मार्केट है। अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक रहता है तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है कि हाँ थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ प्लस साइड की बनेगी। यहाँ पे देखेंगे बॉटम बना के हायर साइड निकला था, लेकिन ब्रेकडाउन में एक सडन ब्रेकडाउन किया था। अब ओवरऑल कंडीशन जो डिपेंड कर रही है क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जो इसका ओपनिंग 80,700 के ऊपर 750 के ऊपर ओपनिंग होगी तो उसके बाद में पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये धीरे धीरे करके 81,500 ये सारे लेवल्स इसको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट थिंग है। सेकंड है कि आपको जो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में थोड़ा सा आपको या तो होगा तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगी, वहाँ आपको वन डायरेक्शन मूव हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट जनरली साइडवेज टू स्लोली एंड स्टडी मूव से हाई साइड में निकलता है। नेक्स्ट अगर सिल्वर कॉमेक्स को आप देखते हैं, सिल्वर MCX को माइक्रो में क्या भी बन रहा है। माइक्रो के लिए हमारे लिए 2-3 जोन बने हुए थे। सबसे पहले आप उन जोन्स को देखिए और उन सभी लेवल्स को, जब ये हमारे लिए जिस 80,000 से लेके 80,500 तक का एक हमारे पास बफर जोन था, ये कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए और एक स्पाइक लगाता है, उसके बाद में टाइम बिताता है, मतलब इसके बाद पोटेंशियल है इसके ऊपर बने रहने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल है जो 80,000 यहाँ पे सस्टेन किया है। सेकेंड अगर आपके लिए 80,200-300 इसका बेस का फॉर्मेशन आप देख लेते हैं। अप्रोच की जो इसकी बात कर लेते हैं, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है जो कि पॉसिबिलिटीज़ बनी है, आप देख लो 5 से लेके 9 तक इस रेंज में ट्रेड किया, 8 को ब्रेकआउट किया है। लगभग यहाँ पे 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे, 3 से 4, 5, 6, 7 और 8 जो इसको ब्रेकआउट करने के लिए रेडी रहे हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ के बाद में नेक्स्ट अप्रोच इसके लिए 81,000 के आसपास बनती हुई देखने को मिल रही है, जो इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर सकती है। यहाँ पे अगर 4 आवर में आप देखते हो, 4 आवर में भी अच्छा पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छे बेस बना के ऊपर निकला है और कुछ यूएस का डेटा था वो भी थोड़ा सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो इंटरेस्ट रेट कट की और लिक्विडिटी बढ़ाने की बात हो रही है, अगर उसको बात कर लेते हैं तो 55 to 60% लोगों को मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट से गिरावट करने के, रेट कट करने के चांसेस हैं। लेकिन 25 बेसिक पॉइंट के जो इंडिकेशन है, जो लोगों को मानना है, वो मोर देन 95% to 100% लोगों का मानना है कि सितंबर में कुछ ना कुछ डिसीजन होगा कि इंटरेस्ट रेट कर होना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो सही डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखने को मिला। इन सभी का इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये लेवल आज आपके लिए है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 81,163 से हायर साइड के लिए। अब इसके बाद में अगर 4 आवर के बाद में आप देख रहे हो जो रेंज का ब्रेकआउट किया है, रेंज में अगर दोबारा फंस जाता है तो फ्रेंड्स हम दोबारा से सेम हमने जो बैक क्लासेस में देखा, बैक स्टडी में देखा, वो सिमिलर तरीके से वर्क करेगा। जितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है और सस्टेन किया है अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर फॉलोअप आना चाहिए और 81,000 की तरफ धीरे धीरे करके अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसके ऊपर दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जो रेंज का फॉर्मेशन था उस समय हमारा प्रेडिक्शन था कि अगर जब भी ब्रेकआउट करे 1500 पॉइंट का करेगा। एक कैंडल ने इसमें लगभग 1600 पॉइंट के अप्रॉक्स में ब्रेकआउट किया है और आज ये 2000 पॉइंट तक का पॉसिबिलिटी 81,000 तक का अप्रोच कर देगा। तो कुछ हद तक इसने अपना काम कर दिया है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है आज की ओपनिंग समिट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारी चीज़ें बनी हुई है और ये बनी रहेंगी। इसी बीच में हमें ट्रेडिंग का प्लान करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए।